नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BA सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 17 बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र जो है वो भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। कौन सा स्थान या क्षेत्र, ठीक है। तो लघु कक्षकरण, ठीक है, लघु कक्षकरण ऐसा है जो भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास यहाँ पे है, पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये शुरू किया गया था 1999 में, ठीक है, 1999 में। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है। सलार जंग संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है। तो सलार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, ठीक है। तो चाणक्य जो है किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो ये हो जाएगा रोहन बोपन्ना, ठीक है। रोहन बोपन्ना ऐसे हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं। बाकी देखिए, प्रकाश पादुकोण क्या हो जाएंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान कर देना अनिवार्य किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। किस संशोधन के तहत। तो ये है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया था। बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित है। ये विधेयक जो है 2014 में किस बात की अनुमति देता है। ये देता है 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध, यानी क्या समझते हैं, निम्न श्रेणी का जो अपराध होता है उसके लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जघन्य अपराध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नीच अपराध जो होता है, उसको जो है इस तरह के 16 से 18 वर्ष की आयु वाले जो किशोर करते हैं उनके लिए ये जो है वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। ये जो है बाल न्याय विधेयक 2014 के तहत ये अनुमति दिया गया है। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों के द्वारा, ठीक है, किस बॉन्ड पर भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड जो है भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि मसाला होगा, ठीक है। जब वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं तो भारत क्या है, मसालों में उच्च श्रेणी पे आता है, ठीक है। आजी लामू जो है लोक नृत्य, आजी लामू लोक नृत्य ये जो है किस राज्य से है। तो आजी लामू लोक नृत्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की थी, ठीक है। किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत किया था। किन देशों ने किया था। तो ये किया था इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और रूस ने किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। तो नीलगिरी पर्वतों से किस जनजाति का संबंध है। तो टोडा जनजाति का संबंध हो जाएगा नीलगिरी पर्वत से है। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ी मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है, ठीक है। मिजो हिल और मणिपुर हिल को कौन सी पहाड़ी, तो ये जोड़ता है चीन पहाड़ी, ठीक है। चीन पहाड़ी जोड़ता है मिजो हिल और मणिपुर हिल को। 1864 और 1939 के बीच, 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी रही है। तो ये रही है शिमला, ठीक है, शिमला रही है। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। तो किसी देश की औसत आय की गणना आइए देखते हैं कैसे की जाती है। तो ये की जाती है देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके दी जाती है। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन सिद्धांत करता है रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है कि उद्यम एक कौन सा उद्यम है जो है
एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों में बेचकर लाभ कमाया जाता है। कौन सा उद्यम? तो वाणिज्यिक उद्यम। ठीक है, वाणिज्यिक उद्यम। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बीजांड कहते हैं। ठीक है, बीजांड कहते हैं। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर जो है यह स्थापित की जाएगी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। महान फुटबॉलर, अगला है कि महान फुटबॉलर डियोगो माराडोना, ठीक है, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुआ था, इनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने जो है किस वर्ष में फीफा विश्व कप जीता था? इनके नेतृत्व में। तो इनकी मृत्यु 2020 में हुआ था और इनके नेतृत्व में जो है फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था इनके नेतृत्व में। कब जीता था ये बात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1986 में। ठीक है, 1986 में जीता था। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का बल नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा को समझकर और पढ़ लिख सकता है तो उसको साक्षर माना जाएगा। ठीक है, ये 2011 के अनुसार ये कहा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? तो समुद्री निकायों और समुद्र में आप लोगों को पता होगा, समुद्री निकायों में समुद्र में पानी जो होता है खारा होता है। ठीक है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ठीक है, तो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और इसको जो है आरंभ कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला है कि ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS की जो है अनुशंसा किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? यानी किस तरह के पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दस्त। ठीक है, दस्त या डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए। 1756 में सिराज उद दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे? 1756 में सिराज उद दौला जो था वो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, सिराज उद दौला। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी होती है? ठीक है, तो इसकी अधिकतम लागत लगभग 10 लाख रुपए होती है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे है कि किसके द्वारा एक खोखली लौकिक में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है बीन है। ठीक है, बीन जो है एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप, आप लोग कुछ इस तरह का देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, देखे नहीं होंगे आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह कुछ होता है, मुझे बनाने भी नहीं आ रहा, इस तरह कुछ होता है। ठीक है, और यहाँ से फूकने पर जो है इधर से किधर फूका जाता है, इधर फूकने पर इधर से आवाज़ आता है। ठीक है, नहीं यहाँ से फूकने पर, ठीक है, यहाँ से फूकने पर यहाँ, तो कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, बीन होता है। ठीक है, जो सपेरों द्वारा इस्तेमाल में होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? किस लड़ाई में? तो पलासी की लड़ाई कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था पलासी की लड़ाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार, ठीक है, 510 के अनुसार जो है एक शराबी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारणतः कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो है कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये 10, क्या ये कह रहा है, 10 रुपए के साथ शायद बढ़ाया जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रवास। ठीक है, प्रवास। नर्मदा और ताप्ती, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। आगे है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? ठीक है, तो कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोप्लैनेट। विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो ये आता है निम्न मध्य आय ग्रुप में भारत आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लॉन टेनिस में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो स्कूप का प्रयोग नहीं होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है? तो किस रूप में, किस अनुच्छेद के द्वारा? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी कि अस्पृश्यता मतलब क्या समझते हैं? छुआछूत का अंत कर दिया गया है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, यानी कि शांति की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। पुरातात्विक स्थल कहाँ, किस जगह पर जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। खुल्लम लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम लोक नृत्य मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, मिजोरम से संबंधित है। वेट्टी जो है, वेट्टी किन शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? ठीक है, वेट्टी जो है किस शासकों के द्वारा एकत्र किया गया, जबरन एकत्रित किया गया कर है? तो चोल शासकों के द्वारा। ठीक है, चोल शासकों के द्वारा। अगला है अरुणाचल प्रदेश के अजान जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में ब्राइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, ब्राइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? किबुथु गांव में। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये होगा जम्मू कश्मीर। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ठीक है, तो ये किया गया है सी राधाकृष्णन राव के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 197। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गोड्डा पावर प्लांट है झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंड्रा कोराप को प्रदान किया गया है। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? एकदम ही चुप हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकुवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? कौन सा बैंकुवर स्थित? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइपेक्स। ठीक है, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? किस शहर के द्वारा 25 अप्रैल को? तो ये होगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में एक ऐसा घटना हुआ था कि उस समय जो है शून्य, यानी कि क्या बोलते हैं, जीरो शैडो डे यही कुछ था शायद, जीरो शैडो डे मनाया गया था। शून्य क्या बोलते हैं उसको, शून्य छाया दिवस। ठीक है, ये मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न।
अगला है 50वां प्रश्न कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। ठीक है, ये उसका विषय होगा। किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी का कार्यान्वयन अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया गया है। संक्षारण और जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता धातु का उपयोग। किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों की शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑक्सिन की सांद्रता जो है ये अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा जंतु? तो ये आता है टोड। ठीक है, टोड जो है ये उभयचर जंतु की श्रेणी में आता है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अलौह धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? अभ्रक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाति। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन कह रहा है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। उर्वरकों की पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? ठीक है, एनपीके क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है प्रोम को कहते हैं। ठीक है, प्रोम को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, इसके बारे में आपको क्या करना होगा? सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। तो ये होगा एका, परम, क्रे3, ये सभी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन पीडीए क्या है? सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विद्युत उत्पादन। ठीक है, विद्युत उत्पादन। दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना, दंत का क्षय होना, यानी कि क्राइसिस होना उसमें। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावृत्ति को कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि। तारों के विभिन्न समूहों या गठित या निर्मित भिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी तारामंडल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसे? तो ये किया गया है मेटाजोआ को। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो ये शीर्षनती कहा जाता है। ठीक है, शीर्षनती। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है? तो बाल प्रक्रम। ठीक है, बाल प्रक्रम, देखिए बाल प्रक्रम दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गगन। गगन क्या है? उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है।
2022 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ आयोजित होगा, कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया था बर्मिंघम में। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। 2018 में निपाह जो संक्रमण प्रकोप फैला था, निपाह, ठीक है, निपाह फैला था, वो केरल में फैला था 2018 में। निम्नलिखित में से जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो ये है ब्लोमफाउंटेन, ठीक है, ब्लोमफाउंटेन। देखिए प्रशासनिक राजधानी कह रहा है, ठीक है, तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है ये हो जाएगी प्रिटोरिया, लेकिन अगर न्यायिक राजधानी कहेगा तो ब्लोमफाउंटेन होगा। 7E परियोजना लिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 7E परियोजना जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, कृषि क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है, तो ये होगा सरीसृप। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो जोजिला कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ग्रीन्स जो है एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू यानी कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बोगीबील ब्रिज। तो यहाँ से 85 क्वेश्चन कंप्लीट होता है 70 प्रैक्टिस पेपर का। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नए होंगे वो आप लोगों को वीडियो डेली प्रोवाइड हो और टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो, तो आप लोग 2 बजे पर डे इंतज़ार करा कीजिए और 2 बजे आप लोगों को वीडियो एकदम मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।